हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या हमें अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स हमें कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके मार्क्स इतने हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दिया था। एक में मैं सेलेक्ट हो गई थी, एक में मुझे ओवर क्वालिफाइड बोल दिया गया था। साथ ही साथ मैंने केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इंटरव्यू भी फेस कर रखा है। वो सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स या टीचर्स ये दावा कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक दिए हैं उसमें मैंने हमेशा ये देखा है कि कट ऑफ कभी भी पुराना पैटर्न फॉलो नहीं करती। ये डिपेंड करता है उस टाइम पे बच्चों की तैयारी कितनी थी और कंपटीशन का लेवल कितना था। तो कट ऑफ डिफरेंट भी जा सकती है और हो सकता है पुराने वाले बेसिस के अकॉर्डिंग भी जा सकती है। तो इस बात की फ़िक्र तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो सब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। असली रियलिटी तो हमें तभी पता लगेगी जब रिज़ल्ट आएगा। अब बात आती है कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बीइंग अ टीचर, इंटरव्यू हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो हमें बार-बार देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में हमें अप्लाई करना है, स्कूल चेंज करना है, तो हमें बार-बार इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो बिना किसी सेकंड थॉट के इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसके बारे में इतना सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोचिंग अभी मत लीजिए, रिजल्ट आने का वेट कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तीनों जगह मुझसे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो पहला फेवरेट क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी हो, चाहे हम एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी टिप ये है कि सबसे पहले तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख लीजिए। जो भी आपको अपने आप बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, अपनी हॉबीज़ भी। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, जब आप एक अच्छे से लिख लेंगे तो मिरर के सामने उसको बार बार बोलिए और ये देखिए कि मतलब जब मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि केवीएस में जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर बैठा होगा जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को भी देखेगा। तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये तैयार करके बोला है। उसे बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हमने ये नेचुरल वे में बोला है और अचानक से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होना चाहिए कि हम ये पहले से प्रिपेयर कर रखा है। तो इतना उसको घोल के दिमाग में पी लीजिए ना कि जब हम उसको बोले ना तो एकदम नेचुरल लगे। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से डरे होंगे कि हम हिंदी में दें, इंग्लिश में दें। देखिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ना सब पता लगा लेता है, इसलिए बेटर है जैसे आप हैं उसको अब वैसा ही दिखाएं। ठीक है? तो ज़्यादा ना इस चक्कर में ना पड़े कि हम इंग्लिश में प्रिपेयर करें। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दीजिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी को बताते हैं ना, तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाला हमें ना फंसा पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ में डाल देते हैं कि मैं अपना काम समय पे करना पसंद करता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन वीकनेस में डाल देते हैं कि मतलब ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर जो सामने वाला हमें फंसा लेता है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कर सकते हैं, आप आलसी होने के साथ अपना जो काम है वो टाइम पर कैसे कर लेते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस स्मार्ट तरीके से बनाना कि सामने वाला आपको ना फंसा पाए। मैं आपको अपनी गलती बताती हूँ जो मैंने की थी। एक्चुअली मैंने बीएड में एक सेमिनार अटेंड किया था, इंटरनेशनल सेमिनार था रिलेटेड टू पोस्ट को। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने बायोडाटा में ये डाल दूँगी तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने उसे बायोडाटा में डाल दिया। और मैंने जब अपना एक्सप्लेन किया अबाउट माई सेल्फ तो मैंने उसमें डाल दिया दैट आई हैव अटेंडेड वन इंटरनेशनल सेमिनार रिलेटेड टू पोस्को। तो सामने वाले ने मेरे से ये पूछ लिया कि आपको ये पता है कि पोस्को में कौन सा आर्टिकल है जिससे हम चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट सेक्शुअल हरेसमेंट, ये कौन से एक्ट के अंदर आएगा। तो ये मेरे लिए बताना मुश्किल था क्योंकि मैं भूल चुकी थी और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझसे पूछा जा सकता है और बिना तैयारी किए मेरे साथ ये हुआ। हालांकि मैंने ये बोल दिया कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना कि मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किया और मुझे एक्ट के बारे में नहीं पता, हालांकि मैं भूल गई थी उस एक्ट के बारे में। तो मतलब इससे मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि जब भी हम अपना इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। जो भी पॉइंट्स हम बायोडाटा में डाल रहे हैं उसके बारे में हमें
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आपने भी ऐसा कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई वेबिनार अटेंड किया है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेकर जाइएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमने अटेंड किया है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस वक्त उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए नेट से निकाल कर उन सभी चीज़ों को, ताकि जब हमसे सामने वाला कुछ भी पूछे तो हम अच्छे से प्रिपेयर रहें और उसको जवाब भी दे पाएँ। तो मतलब ये गलती थी जो मैंने की थी, आप ये गलती मत करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो केवीएस की जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो हमारा ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आ सकता है। तो उनको ऐसे बंदों की ज़रूरत है जो स्टेबली उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। कहने का मतलब है कि स्टेबल तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बने रहें और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए अगर उन्हें दूसरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या फिर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो उन्हें ऐसे बंदों की तलाश है जो टीचिंग में तो इंटरेस्टेड हो, साथ ही साथ इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि एज़ पर द ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा ट्रांसफ़र कहीं पर भी आ सकता है। तो हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपका ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट में आ जाए या फिर आउटर स्टेशन में आ जाए तो क्या आप वहाँ पर जाकर रहेंगे, पढ़ाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी हमें अच्छे से प्रिपेयर रहना है। आर्मी पब्लिक स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र वाली जॉब है, मतलब कि हर 3 साल में 5 साल में ट्रांसफ़र उनका होता रहता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तभी काम करेंगे अगर आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैंने पॉजिटिवली बोला था कि येस आई विल वर्क, बिकॉज़ मेरा जो डेडिकेशन है टीचिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है और अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसी के लिए जाना चाहूँगी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो भी चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ। तो मतलब कि हम दोनों अलग अलग रह सकते हैं अगर उनका ट्रांसफ़र भी आ जाए तब भी। तो मतलब मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से वहाँ पर जवाब दिया था। साथ ही साथ तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि आपका जो घर है यहाँ से नियर बाय 35 किलोमीटर है, तो आप डेली अप डाउन करें, ये साथ ही साथ घर के काम भी होते हैं बीइंग अ फीमेल, तो आप अपना 100% दे पाएंगे स्कूल में। तो मैंने उनको बोला था येस, मैं अपना 100 नहीं बल्कि 200% दे पाऊंगी, क्योंकि जो मेरा डेडिकेशन है टूवर्ड माय टीचिंग वो बहुत ही ज़्यादा है। और बात रही घर के काम की, तो बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों 50-50 काम करते हैं। अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100% दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उसी का रिजल्ट था कि मुझे उस स्कूल में सेलेक्ट कर लिया गया था। तो आपको भी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर रहना है। और हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठा था। इवन मुझे लगता है कि केवीएस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था आर्मी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू, क्योंकि टोटल वहाँ पर 8 बंदे बैठे हुए थे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, जब भी हम अपना केवी का बायोडाटा या रिज्यूम तैयार करेंगे तो उसमें डाल देना कि हमें एक्सप्लोर करना, नई नई प्लेसेस को विजिट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केवी हमें पूरी दुनिया घुमाने वाला है, दुनिया से इन द सेंस कि इंडिया घुमाने वाला है। तो वो सोचेगा कि ये बंदा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबली रुकेगा, क्योंकि इसे खुद ही एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी जो टिप्स हैं वो दी हैं, और मेरे पास ढेर सारी टिप्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फेस किए हैं अपनी लाइफ में। तो सारी टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। ये जितनी भी टिप्स हैं मैंने खुद फेस की हैं, तभी मैंने आपको बताई हैं, और मेरे पास और भी ज़्यादा टिप्स हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई तो प्लीज़ इन्हें अपनाइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।